अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं गुलजार मुनव्वर। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल हबीब रेमिट अकाउंट के ऊपर। है क्या, इसके क्या सेलेंट फीचर्स हैं और इसको किस तरह से हम इजीली ओपन करवा सकते हैं। बहुत आसान वर्डिंग में आपसे बात करूंगा। अल हबीब रेमिट अकाउंट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये तरसीलात के लिए है। बाहर ममालिक में मौजूद हमारे पाकिस्तानी भाई जो अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, वो ईज़िली आप अकाउंट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं बाय ओपनिंग अल हबीब रेमिट अकाउंट। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सोर्स ऑफ फंड आउट ऑफ द कंट्री का हो। आप पाकिस्तान में कहीं सैलरीड पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि आपके कज़न, आपके भाई, आपके हस्बैंड जो कि आउटसाइड है, चाहे आप हाउस वाइफ भी हों, आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। यानी आपकी जो तरसीलात है वो बाहर मुल्क से आती हो तो आप इजीली इस अकाउंट को खोल सकते हैं, अल हबीब रेमिट अकाउंट को। इसके बहुत सारे सेलेंट फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है और जो आपको और आसानी के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनाब। इससे क्या फ़ीचर्स हैं, क्या ऐसी खसूसियात हैं जो इस अकाउंट को बहुत बेहतर बनाती है। अल हबीब रेमिट अकाउंट स्टार्ट करते हैं जनाब। बात करेंगे हम सेलेंट फ़ीचर्स के ऊपर। तो क्या ख़ास फ़ीचर्स हैं, क्या ख़ासियत है इस अकाउंट की, अल हबीब रेमिट अकाउंट की। तो जनाब, अल हबीब रेमिट अकाउंट स्पेसिफ़िकली बनाया गया है ताकि होम रेमिटेंसेस को ईज़िली आप रिसीव कर सकें अपने भाइयों के, अपने हस्बैंड के, अपने रिश्तेदारों के जो आउटसाइड द कंट्री रहते हैं, तो उनके रेमिटेंसेस को आप इजीली रिसीव कर सकें। मेन पर्पस इस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग का ये है। सेकेंडली ये कि अकाउंट आप किस तरह खोल सकते हैं। तो आप नेशन वाइड पूरे मुल्क के अंदर बैंक अल हबीब की ब्रांचेस हैं, वहाँ विज़िट करके भी खोल सकते हैं और आप वेबसाइट पर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के ज़रिए भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की वैसे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप 5,000 रुपये बैलेंस मेंटेन रखेंगे इस अकाउंट में तो आपको कुछ फ्री सर्विसेज दी जाएंगी जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। अकाउंट कौन कौन से इसमें दस्तियाब है, तो करंट अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी है। करंट अकाउंट में प्रॉफिट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट। अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग के साइड पे जाएंगे तो आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, अगर आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएंगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट। तो अकाउंट टाइप जो है वो दोनों बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर दोनों वेरिएंट्स में दस्तियाब है, करंट में भी और सेविंग में। अकाउंट कैटेगरी क्या क्या इसमें पॉसिबल है, तो ये सिंगल अकाउंट भी हो सकता है, यानी 1 पर्सन का अकाउंट भी हो सकता है। जैसे कोई हाउस वाइफ है जो पाकिस्तान में रहती है और अपने हस्बैंड के रेमिटेंस यानी जो आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं उनसे रिसीव करना चाहती हैं, तो वो अपना इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकती हैं। इसी तरह अगर हस्बैंड और वाइफ पाकिस्तान में दोनों अगर जॉइंट अकाउंट खोलना चाहें तो वो भी खुल सकता है। यानी एक पार्टी यानी कि सेकंड जो एप्लीकेंट है वो आउट ऑफ द कंट्री है, जबकि फ़र्स्ट एप्लीकेंट जो है प्राइमरी बेनिफिशियरी इन द कंट्री है। तो इस तरह भी आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट कैटेगरी के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सिंगल ही हो या जॉइंट ही हो, दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं। और विद द रेमिटर भी हो सकता है, यानी कि जो बंदा रेमिटेंस भेज रहा है उसके साथ भी आपका जॉइंट अकाउंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट अकाउंट जो है वो रेमिटर के अलावा यानी यहाँ के सिर्फ बेनिफिशरीज़ के दरमियान हो। करेंसी इनिशियल अभी लॉन्चिंग है, तो ये सिर्फ PKR में लॉन्च की गई है, यानी PKR करेंसी में आप अकाउंट खोल सकते हैं। जब रेमिटेंस आएगी, लेट सपोज रियाल में है या USD में है, तो जिस दिन रेमिटेंस रिसीव होगी उस दिन के रेट के हिसाब से आपके अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। इनिशियल डिपॉजिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस यानी तकाफुल कवरेज इसके अंदर है 2.5 लाख रुपए की, बशर्ते कि आप एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हो 5,000 रुपये का। तो ये भी उन फ्री सर्विसेज में से एक सर्विस है जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट है SMS अलर्ट, जो एज़ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस, SOC से मुराद शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं। SMS अलर्ट के शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक मैं आपको इस वक्त के जो अलर्ट्स के जो चार्जेस है वो बता दूँ। वो 100 रुपीज़ पर मंथ है। मे बी पॉसिबल कि 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद ये चेंज हो। और अगर फ्री SMS सर्विस है तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इसमें फ्री है। ई स्टेटमेंट यानी मंथली स्टेटमेंट जो कि आपके मोबाइल पे ईमेल के ऊपर रिसीव हो सकता है इजीली, वो भी बिल्कुल फ्री है। मैंडेट भी अलाउड है। और इसके अलावा आप माइनर के साथ भी ये अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन माइनर के साथ अकाउंट खोलने में शर्त यह है कि जो जॉइंट यानी कि जो गार्जियन है वो रेजिडेंट हो, यानी कि लोकल पाकिस्तानी हो, वो आउट ऑफ द कंट्री रहता ना हो। तो इस तरह आप जो है वो इस पूरे अकाउंट के फ़ीचर्स को होपफुली समझ गए होंगे। एक और स्पेसिफिक फ़ीचर है जो इस अकाउंट को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अहम फ़ीचर जो इस अकाउंट को मोर वैल्यूएबल बनाता है वो ये है कि अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं 5,000 तो आपको चेक बुक भी फ्री है
और एटीएम में से जो पे पाक डेबिट कार्ड है, जो लोकली असेंबल्ड पाकिस्तानी डेबिट कार्ड है, वो भी फ्री है, जिसकी लिमिट अच्छी खासी है, 50,000 रुपये आप एक दिन के निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। इन्हें एडिशनल बेनिफिट है इस अकाउंट का कि अगर आप 5,000 यानी कि बहुत कम अमाउंट है, अगर इसको मेंटेन करते हैं तो आपको चेकबुक भी फ्री है और आपके पास पे पाक डेबिट कार्ड भी बिल्कुल फ्री है, जो कि इस अकाउंट को मोर अट्रैक्टिव बनाता है फॉर द कस्टमर और कंज्यूमर। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। जब आप इस अकाउंट को खोलने जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कस्टमर जो है वो अल हबीब रेमिट अकाउंट, जैसे मुझे अगर खोलना है और मुझे अपने भाई के रेमिटेंसेस रिसीव करनी है तो मैं सिर्फ एक अकाउंट खोल सकता हूँ एक NIC पे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक रेमिट अकाउंट जो है वो नाज़माबाद में खोलूँ और एक रेमिट अकाउंट खरदर में खोलूँ, खरदर की ब्रांच में खोलूँ, या एक ही ब्रांच में 2 अकाउंट खोल सकूँ रेमिट अकाउंट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि वन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे एक रेमिट अकाउंट खुलेगा। सेकंड चीज़ अहम जो कि आप सबके इल्म में होनी चाहिए कि अगर आपका आसान अकाउंट है तो उस सूरत में रेमिट अकाउंट नहीं खुल सकता। तो अगर आपका आसान अकाउंट है तो पहले ज़रूरी होगा कि आप अपने आसान अकाउंट को क्लोज़ करें, देन ही आप बैंक तशरीफ़ ले जाएं टू ओपन अल हबीब रेमिट अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि रेमिट अकाउंट, अल हबीब रेमिट अकाउंट सिर्फ़ और सिर्फ रेमिटेंसेस के पर्पज़ के अलावा आप लोकल क्रेडिट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी एक हाउस वाइफ है जो कि अपने हस्बैंड से रेमिटेंस रिसीव करती है और घर में वो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है या कुछ सेल आउट करती हैं, तो उससे जो रिसीविंग होती है तो वो भी वो इजीली अपने अकाउंट पे जमा करा सकती हैं, यानी कि नॉर्मल अकाउंट की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये भी इसकी बहुत एक अच्छा बेनिफिट है। और सिर्फ रेमिटेंस पर्पज़ के अलावा, एडिशनल बेनिफिट्स के अलावा, ये बेनिफिट भी आपको हासिल है कि आप इसको नॉर्मल अकाउंट्स की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मालूम होना चाहिए आपको वो ये कि इसके अंदर मौजूद फ़ंड्स को आप आउटसाइड द पाकिस्तान रेमिट नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बाहर मुल्क के अंदर। इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप तमाम विड्रॉल और पेमेंट्स विद इन पाकिस्तान करेंगे, आउटसाइड द पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं। रिसीविंग आप कर सकते हैं आउटसाइड पाकिस्तान से, लेकिन यूटिलाइज़ आप विद इन द पाकिस्तान करेंगे, क्योंकि इसका मेन पर्पस है तरसीलात को जो है वो ईजी टू रिसीव एंड यूज़ करना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके इल्म में होना चाहिए, इफ़ कस्टमर हैज़ अकाउंट ऑफ आसान कैटेगरी जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, तो उनको ज़रूरी होगा कि पहले वो अपने आसान अकाउंट को क्लोज़ करे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बेनिफिशरी में ऑप्ट फॉर जॉइंट अकाउंट ओपनिंग विद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, यानी अगर एक बेनिफिशरी है वो अगर चाहे तो अपने नॉन रेजिडेंट के साथ जो है वो अकाउंट खोल सकता है या खोल सकती है। लाइक जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, एक हाउस वाइफ है और उसके हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, तो वो इजीली जो है वो अपने हस्बैंड के साथ भी जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे हस्बैंड अगर लीव पे आए हुए हैं या फादर हैं, जो भी वहाँ से रेमिटेंस भेजने वाला है, उनके साथ आप इजीली जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, ताकि आपकी ट्रांजैक्शंस मज़ीद सेफ भी हों और इन केस ऑफ किसी एक के अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कोई ट्रांजैक्शन ड्रॉप भी ना हो। तो ये बहुत बेहतर रहेगा कि आप जो है वो जॉइंट खोलें, वैसे इंडिविजुअल भी खुल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। जी, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे इसमें? तो नॉर्मल अकाउंट की तरह है, कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। सिर्फ वो ये है कि आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेमिटेंस देना होगा। बाकी नॉर्मल अकाउंट्स की तरह आपने अपना ओरिजिनल जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके पास स्मार्ट कार्ड की फॉर्म में हो या नाइकॉप के फॉर्म में हो, तो वो आपने देना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम देना है, इन्हें आपके हस्बैंड कहाँ वहाँ बाहर जो जॉब करते हैं या आपके अंकल या मामू जो भी वहाँ से रेमिटेंस बेचने वाले हैं, उनके इनकम का प्रूफ चाहिए होगा। और उसके अलावा लास्ट जो रेमिटेंस आपको भेजी गई है उसका प्रूफ हो सकता है, वो रेमिटेंस स्लिप हो, कोई PRC हो, जिस तरह का भी आपके पास प्रूफ है, मनीग्राम के थ्रू या रिया के थ्रू जो भी आपको रेमिटेंस आई हो लास्ट टाइम, उसकी जो स्लिप है वो आपने देनी है बैंक ऑफिशियल को। और लास्ट अगर इन केस जॉइंट अकाउंट होल्डर यानी कि NRP अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के साथ अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो वैलिड वीज़ा या पासपोर्ट एक की एंट्री एग्ज़िट वगैरह वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जिस तरह एक नॉर्मल अकाउंट में चाहिए होता है। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जिसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ रेमिटेंस, क्योंकि इस अकाउंट का मेनली पर्पस है टू मेक द रेमिटेंसेस मोर ईजी। आई होप कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।